अजीजों, हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए जब हम खुदाम के पाक कलाम में से सीख सकते हैं। खुरूज की किताब उसका 13वां बाब उसकी 17वीं आयत से 17वें बाब की 16वीं आयत तक, 17वें बाब के आखिर तक, एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 17 से लेकर 17th चैप्टर के एंड तक हम सीखेंगे। और ये ऐसा पैक्ट और फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, फुल ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स ये कलाम का हिस्सा है कि जिसमें हम घंटों नहीं बल्कि दिनों बात कर सकते हैं। ताहम मैं खुदा की पाक रूह से अपने लिए और आपके लिए हिकमत मांगता हूं कि हम खुदा के कलाम के इस हिस्से में उन बातों को सीख सके जो खुदा की रूह आपसे और मुझसे शेयर करना चाहती है। सो हम देखते हैं 13वां बाब और उसकी 17वीं आयत, जहां पर लिखा है, और जब फिरौन ने उन लोगों को जाने की इजाजत दे दी तो खुदा इनको फिलिस्तीनियों के मुल्क के रास्ता से नहीं ले गया, अगरचे इधर से नजदीक पड़ता था, क्योंकि खुदा ने कहा ऐसा ना हो कि ये लोग लड़ाई भिड़ाई देख कर पछताने लगे और मिस्र को लौट जाएं। सो खुदावंद ने क्या किया? खुदावंद ने उनको एक और रास्ता से लेकर जाने की कोशिश की, और जाने किसने दिया? फिरौन ने। इसीलिए कलाम के इस हिस्से को फिरौन के नाम से इब्रानी में बशलाह कहते हैं कि उसने जाने दिया तंग आकर, क्योंकि उससे पहले हम देखते हैं कि 13वें बाब में पहलौठे जो हैं, मिस्री पहलौठे, वो मारे जाते हैं, क्या इंसान के क्या हैवान के। और एक बड़ा मातम का वक्त था मिस्र के लिए, एंड दे हैड टू गेट रिड ऑफ ये तमाम इसराइली जो उस मुल्क में थे। ऐसी सूरत हाल में हम देखते हैं खुदाम को चक्कर खिलाकर बहरे कुलजम के बेयाबान के रास्ते से लेकर जाना चाहता है, और बनी इसराइल मुल्क मिस्र से मुसल्लह होकर निकले थे। लेकिन 19वीं आयत में लिखा है, 19th वर्स में, और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि उसने बनी इसराइल से ये कहकर के खुदा जरूर तुम्हारी खबर लेगा, इस बात की सख्त कसम ली थी कि तुम यहाँ से मेरी हड्डियां अपने साथ लेके जाना। सो हम देखते हैं, इसके हवाले से मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बुजुर्ग मूसा बुजुर्ग यूसुफ की कब्र से उसकी हड्डियों को निकाल कर ले जाते हैं, और बुजुर्ग यूसुफ की खाली कब्र इसराइल की आजादी का पैगाम है। बैन उसी तरह जिस तरह मुनज्जी कायनात यीशु मसीह की खाली कब्र मेरी और आपकी निजात का, आजादी का, मखलसी का पैगाम है। अब ऐसी सूरत हाल में जहां पर मिस्रियों से ये निकल गए हैं, मिस्र के मुल्क से, हम देखते हैं कि बादल का सतून और रात को आग का सतून उनकी मुहाफजत कर रहा है। और 14वें बाब के शुरू में लिखा है, उसकी पहली 3 आयत में, और खुदावंद ने मूसा से फरमाया कि बनी इसराइल को हुक्म दे कि वो लौट कर मिजदाल और समंदर के बीच फी हिजरत के मुकाम में बाल सफून के आगे डेरे लगाएं, उसी के आगे समंदर के किनारे किनारे डेरे लगाना। फिरौन बनी इसराइल के हक में कहेगा कि वो जमीन की उलझनों में आकर बियाबान में घिर गए हैं, और मैं फिरौन के दिल को सख्त करूंगा और उनका पीछा करेगा, और मैं फिरौन और उसके सारे लश्कर पर मुमताज होऊंगा, और मिस्री जान लेंगे कि खुदावंद मैं हूं, और उन्होंने ऐसा ही किया। सो हम देखते हैं कि फिरौन जो है उसके हवाले से खुदा का प्लान है कि वो उसके दिल को एक दफा फिर मजबूत करेगा, सख्त नहीं मजबूत। जैसे इसके हवाले से भी हम पहले बात कर चुके हैं कि कावोद नहीं बल्कि खजाक ये वर्ड है, और ताकि फिरौन जो है वो इस हवाले से जो भी उसने फैसला करना है वो अपनी मर्जी से ले। हम फ्री विल जानते हैं, खुदा हर किसी को फ्री विल, आजाद मर्जी देते हैं। अब मिस्र के बादशाह को यह खबर मिल रही है, और फिरौन उसके खादमों का दिल उन लोगों की तरफ से फिर गया। वो कहने लगे कि हमने क्या किया कि इसराइल को अपनी खिदमत से छुट्टी देकर उनको जाने दिया। और उसने अपना रथ तैयार करवाया, यानी फिरौन ने, और 600 चुने हुए रथ, बल्कि मिस्र के सब रथों को उसने साथ लिया, सरदारों को बिठाया, और वो इसराइलियों का पीछा करने को निकले। और ऐसी सूरत हाल में हम देखते हैं 10वीं और 11वीं आयत में, और जब फिरौन नजदीक आ गया तब बनी इसराइल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं, और वो निहायत खौफजदा हो गए। तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए बेआबान में ले आया है?
तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया। तूने ये हमसे क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया। अजीजों, हम देखते हैं कि इसराइलियों के साथ खुदावंद ने वो तमाम मौजज़ात दिखाए हैं, वो 10 आफात जो मिस्र पर आई और इसराइल पर नहीं आई जशन के इलाके में। लेकिन इसके बावजूद इसराइली जो हैं वो इस बात पे ना उम्मीद हो चुके हैं कि अब चूंकि मिस्री बादशाह उनके पीछे अपने रथ लेकर, अपने टैंक्स लेकर आ गया है, वो टैंक्स ही हैं रथ उनके लिए उस जमाने में, तो ये लोग उसका मुकाबला कैसे करेंगे। वो भूल गए हैं कि खुदावंद ने उन्हें कैसे अपने कभी हाथ और बुलंद बाजू से निकाला है। और ये वो थीम है जो इस हिस्से में हम बारहा देखेंगे कि किस तरह वो खुदावंद के बड़े कामों को देखकर उस पर ईमान लाए। लिखा है जब ये बातें हुई वो खुदावंद पर ईमान लाए, जब वो निकले वहां से वो खुदावंद पर ईमान लाए। अभी हम फिर आगे पढ़ेंगे, जब वो उस पानी में से निकलते हैं तो फिर ईमान लाते हैं। और ये कैसा ईमान है, ये कैसा फेथ है जो उनको फिर खुदावंद पर शक करने पर मजबूर करता है। वी लुक इनटू दैट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और इस हवाले से खुदावंद की पाक रूह से हम सीखेंगे। लेकिन देखिए कि जब वो मूसा से ये कह रहे हैं कि हमें मिस्रियों की खिदमत करना बेआबान में मरने से बेहतर है, तब मूसा उनसे क्या जवाब देता है। 13वीं और 14वीं आयत जो है इसको आप अपनी अपनी बाइबल्स में मार्क कर लें, क्योंकि ये खुदावंद की पाक रूह गालबन आपसे भी कह रही है। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की नजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर अब तक न देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। वो कहता है कि चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की नजात के काम को देखो। और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इसराइल से कह कि वो आगे बढ़े और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा, उसे 2 हिस्से कर और बनी इसराइल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन में से चलकर निकल जाएंगे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो पानी तो साइड पे हो गया, लेकिन वो जमीन जो थी उसमें गालबन शायद कीचड़ होगा, लेकिन कलाम ऐसा नहीं कहता। कलाम बड़ा वाज़ेह है, क्लियर है कि वो जमीन खुश्क हो गई थी और खुदा का फरिश्ता जो इसराइली लश्कर के आगे आगे चला करता था उनके पीछे हो गया। बादल का वस्तु उनके सामने से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। यूं वो मिस्रियों के लश्कर और इसराइली लश्कर के बीच में हो गया, यानी उन्होंने मिस्री लश्कर को खुदा के फरिश्ता ने रोक लिया ताकि ये कौम जो है, क्योंकि एक बड़ी कौम निकली थी, सिर्फ इसराइली नहीं बल्कि लिखा है बहुत से लोगों का गिरोह निकला था, क्योंकि मिस्री भी इनके साथ थे और गैर कौमें भी जो वहां पर रहती थी, जिन्होंने वो बड़े काम देखे थे और मिस्र का हाल खराब होते देखा था कि ना सिर्फ वो माली तौर पर, ना सिर्फ वो रूहानी तौर पर वो मारे गए हैं तमाम आफतों से, तो वो उस मुल्क से निकल रहे थे। जैसे किसी भी मुल्क का हाल खराब हो और आपको किसी मुल्क का फ्री वीजा मिल जाए, आपको पता हो कि आप पाकिस्तान या हिंदुस्तान या कोई इस तरह की कंट्री जिसका माशी हालात खराब हो रहे हैं, उधर से आपको निकल के फ्री पास मिल रहा है किसी और अच्छे मुल्क में जाने का, आजाद मुल्क में जाने का, तो ऑफ कोर्स हर कोई भागेगा। वो जरूरी नहीं है कि वो इसराइली हो, जरूरी नहीं है कि वो उस मुल्क को पसंद करते हो, लेकिन वो अपने मुल्क को जरूर छोड़ देंगे और ये एक हकीकत है। और हम देखते हैं कि 22वीं आयत से आगे लिखा है, 22वीं आयत से 25वीं आयत तक, एक्सोडस 14:22-25। और बनी इसराइल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए और उनके दाहिने और बाएं हाथ पानी दीवार की तरह था। और मिस्रियों ने ताकब किया और फिरौन के सब घोड़े और रथ और सवार उनके पीछे पीछे समंदर के बीच में चले गए। और रात के पिछले पहर खुदावन ने आग और बादल के सतून में से मिस्रियों के लश्कर पर नजर की और उनके लश्कर को घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, सो उनका चलाना मुश्किल हो गया। तब मिस्री कहने लगे, आओ हम मिस्रियों के सामने से भागें, क्योंकि खुदावन उनकी तरफ से मिस्रियों के साथ जंग करता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में 26वीं और 27वीं आयत में लिखा है, और खुदावन ने मूसा से कहा कि अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा ताकि पानी मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। और मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया और सुबह होते होते समंदर फिर अपनी असली कुवत पर आ गया और मिस्री
उल्टे भागने लगे और खुदावन ने समंदर के बीच ही में मिस्रियों को तहबाला कर दिया। आमीन। हम देखते हैं कि किस तरह खुदावन ने ये बड़ा काम किया कि उस पूरी फौज को जो उनके पीछे आई थी उनको तहबाला किया और मिस्री अपने सारे लाव लश्कर के साथ मारे गए। और 31वीं आयत में लिखा है, खरूज की 14वें बाब की 31वीं आयत में, कि इसराइलियों ने वो बड़ी कुदरत जो खुदावन ने मिस्रियों पर जाहिर की देखी और वो लोग खुदावन से डरे और खुदावन पर और उसके बंदे मूसा पर ईमान लाए। फिर हम देखते हैं कि वो ईमान लाते हैं। और ऐसी सूरत हाल में 15वें बाब का जो आगाज है वो बड़ा अहम है। वहां पर लिखा है कि तब मूसा और बनी इसराइल ने खुदावंद के लिए गीत गाया कि मैं खुदावंद की सना गाऊंगा क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ। हम अक्सर सुनते हैं कि एक बड़ा सिंगर गुजरे हैं, नुसरत फतेह अली खान, उन्होंने ये कवाली भी गाई है इस गीत की। और उससे पहले ये गीत याद रखिए सबसे पहले कहां गाया गया, जब ये लोग जो हैं, इसराइली कौम जो है और जो इसराइल के साथ चले, वो लोग बच जाते हैं खुदावंद के हाथ की वजह से और उनके मुखालिफीन मारे जाते हैं। और खुदावंद का बंदा कहता है कि मैं खुदावंद की सना गाऊंगा क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ है। उसने घोड़े को सवार समेत समंदर में डाल दिया। खुदावंद मेरा जोर और राग है, वही मेरी निजात भी ठहरा। यही बात हम देखते हैं ज़बूर 118 में। ज़बूर 118 में भी हम इसको पढ़ते हैं और फिर ये साया के 12वें बाब में भी हम इसको पढ़ते हैं। ये कलाम का वो हिस्सा है जो तीनों जगहों में, तनाख के तौरेत में, नबियों की किताब में और खुतूत में हमें मिलता है। और जब ये बात हो जाती है तो हम एक स्ट्रेंज चीज देखते हैं। अक्सर लोग इस बात के हवाले से सीखते हैं कि 19वीं आयत में लिखा है, 15वें बाब की 19वीं आयत में, एक्सोडस 15:19 में, इस गीत का सबब यह था कि फिरौन के सवार घोड़ों और रथों समेत समंदर में गए और खुदावन समंदर के पानी को उन पर लौटा लाया, लेकिन बनी इसराइल समंदर के बीच में से खुश जमीन पर चलकर निकल गए। तो ये गीत गाया गया, पूरी कौम ने गाया, मूसा ने उनको लीड किया। लेकिन 20वीं आयत में लिखा है, 20वीं और 21वीं आयत में, तब हारून की बहन मरियम नबिया ने दफ हाथ में लिया और सब औरतें दफ लिए नाचती हुई उसके पीछे चली और मरियम उनके गाने के जवाब में ये गाती थी कि खुदावन की हमदो सना गाओ क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ है। उसने घोड़े को और उसके सवार समेत समंदर में डाल दिया। आमीन। अजीजों, ये बड़ी हैरानकुन बात है अगर आप इस पर गौर करें कि मरियम नबिया को क्या जरूरत थी कि वो, जब पूरी कौम ने एक गीत गाया है जिसको उसके भाई मूसा ने लीड किया है, तो वो अपने तौर पर एक और गीत गाए। कई दफा हम ये ख्याल नहीं करते कि ऐसा क्यों है। और फिर ये बात भी कि अक्सर लोग कहते हैं कि कोई खातून नबिया नहीं है। यहां पर वाज़े तौर पर लिखा है कि मरियम नबिया है। बाइबल में हम दबूरा नबिया के हवाले से भी पढ़ते हैं और नबियां भी थी और प्रॉफिटेस भी थी, लेकिन मरियम के हवाले से बड़ा वाज़े लिखा है कि वो नबिया थी। और उसके हवाले से यह भी लिखा है कि वो हारून की बहन थी। कई दफा लोग सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं लिखा कि हारून और मूसा की बहन मरियम, क्योंकि वो बेशक बहन तो दोनों भाइयों की थी। लेकिन अजीजों, ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब वो नबिया बनी या जब उसने प्रोफेसी की तो उस वक्त वो सिर्फ हारून की बहन थी। उस वक्त मूसा पैदा नहीं हुआ था, उस वक्त से वो नबिया थी। और उसने जो प्रोफेसी की, बुजुर्ग जो हैं, कलाम को समझने वाले, कलाम की जो उसकी तफसीर करने वाले, वो बताते हैं कि उसने अपने माँ बाप को ये बताया कि हमारा एक और भाई भी जो इसराइल को मिस्र की गुलामी से आजाद कराएगा, वो हमारे घर में पैदा होगा। इसलिए याद रखें कि जब फिरौन ने यह ऑर्डर किया कि वो सारे बच्चे जो हैं मार दिए जाएं, जो लड़के पैदा होते हैं इस्राएली कौम में, तो जो मूसा के भाई हारून और बहन मरियम थे वो तो पैदा हो चुके थे, लेकिन मूसा की पैदाइश नहीं हुई थी। और उनके माँ बाप सेपरेट रहने लगे, अलहदा रहने लगे, क्योंकि
वो नहीं चाहते थे कि उनकी औलाद हो और वो पानी में फेंकी जाए। लेकिन जब ये प्रोफेसी होती है मरियम की बनिस्बत, तो दूसरे बाब में लिखा है, सेकंड चैप्टर की फर्स्ट 2 वर्सेस में, एक्सोडस में हम पढ़ेंगे, खुरूज की किताब में। और लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया और वह हमला हुई और उसके बेटा हुआ। उसने ये देखकर कि बच्चा खूबसूरत है, 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा। 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा। क्यों उस लावी के घराने के शख्स ने उस औरत को फिर दोबारा लिया? बच्चे तो उनके पहले भी थे, लेकिन वो लैदा हो चुके थे। और मरियम के कहने पर, मरियम की प्रोफेसी पर, मरियम की नबूवत पर ये इकट्ठे होते हैं, बच्चा पैदा होता है और लिखा है कि वो बच्चा खूबसूरत है। कितोव, इब्रानी में जो वर्ड कितोव है, वो हम पहले देखते हैं बाइबल में, जेनेसिस में हमें नजर आता है, जब खुदावंद ने कहा कि रोशनी हो जाए और खुदावंद को अच्छा लगा, कितोव। और यहां पर भी ये रोशनी आती है जब ये बच्चा पैदा होता है, कितोव। इसका हिब्रू में मूसा का नाम तुविया भी है, जो लाइट के साथ, खूबसूरती के साथ है। बारहा हम देखते हैं कि उसे खूबसूरत कहा जा रहा है। हम एमाल की किताब में, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स में, स्टिफनस की मार्फत फिर देखते हैं कि उसे खूबसूरत कहा जा रहा है, तो विया कहा जा रहा है। क्योंकि ये वो रोशनी थी जो अपनी कौम की निजात के लिए इस घराने में जाहिर हुई। और जब वो आती है तो हम देखते हैं कि 3 महीने के बाद मूसा का घर में छुपाया जाना मुश्किल था। उस रोशनी का, उस बच्चे का जो एक प्रोफेसी के कॉल के, खुदा के कॉल के मुताबिक पैदा होता है, और ऐसे में उसकी मां उसको एक बास्केट में जो है वो पानी में, दरिया में छोड़ देती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी बहन मरियम जो है वो क्या करती है, वो दूर खड़ी रही कि देखे कि उसके साथ क्या होता है। क्या करती रही? वो दूर खड़ी रही ताकि देखे उसके साथ क्या होता है। और ऐसी सूरत हाल में उसे फिरौन की बेटी नजर आती है, वही फिरौन जिसने कहा है कि तमाम बच्चे जो हैं वो दरिया बुर्द कर दिए जाएं, मार दिए जाएं। लेकिन जब वो फिरौन की बेटी आती है तो हम देखते हैं कि खुदा उसी के जरिए से निजात का काम कराता है। और मरियम यहां पर चुप नहीं होती, बल्कि मरियम फिरौन की बेटी से कहती है कि मैं जाकर इब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास ले आती हूं ताकि वो इस बच्चे को दूध पिलाया करे। और वो अपनी मां को ले आती है ताकि उसके भाई का ख्याल किया जाए। और यूं उनका भाई जो है वो जो दरिया बुर्द कर दिया गया था वो बचाया जाता है। लेकिन देखिए जीजो मेरे साथ खुरूज की किताब में कि यहां पर भी खुदा ने अपनी कौम को मूसा की मार्फत कहा, 14वां बाब उसकी 13वीं आयत और 14वीं आयत, जो मैंने आपको कहा था कि हाईलाइट कर लीजिए। तब मूसा ने लोगों से कहा कि डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो, जैसे मरियम ने देखा था जब मूसा जो है वो बचाया गया था। उस वक्त ये काम एक छोटे लेवल पर हुआ, उस वक्त ये काम एक नहायत महदूद सतह पर हुआ, लेकिन अब ये एक बड़े तरीके से हो रहा है। और जब मरियम ने खुदावंद की उस निजात के काम को दोबारा होते देखा, उसी तरह पानी में से वो ना सिर्फ पहले तो मूसा बचा, लेकिन अब पानी में से पूरी उसकी कौम बच गई। तो मरियम जो है वो खामोश खड़ी नहीं रही, फिर उसने भी गीत गाया, फिर उसने भी खुदावंद की तारीफ की, फिर उसने भी खुदावंद की परस्तिश की। अगरचे वो एक बुजुर्ग खातून थी, याद रखें कि मूसा की उम्र कमोबेश 80-81 बरस थी और वो उन तीनों बहन भाइयों में छोटा था। और हारून जो है वो 83 या 84 बरस का था, 83-84 ईयर्स का, और मरियम इनसे बड़ी थी। लेकिन इसके बावजूद वो औरत, वो बुजुर्ग औरत जो है वो खुदावंद की परस्तिश करती है, क्योंकि खुदावंद ने अपनी निजात के काम को उसको फिर दिखाया। वो जब वो छोटी थी तब उसने खुदावंद की निजात के काम को देखा, और वो बड़ी होकर फिर खुदावंद की निजात के काम को देखती है, और वो कहती है कि खुदावंद की हमदो सना गाओ, क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ है। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद अपने लोगों को, अपने बेटे और बेटियों को निजात के काम दिखाता है, बशर्ते कि हम उसके निजात के काम को देखने के लिए खड़े हों। अगर हम उसकी निजात के काम को देखने के लिए खड़े हों। 22वीं आयत में, 15वें बाब की 22वीं आयत में वो मशहूर वाक्या है जहां पर कड़वा पानी जो है
बिटर वाटर्स उन्हें मिलते हैं। और देखें क्या होता है कि फिर मूसा जो है बनी इसराइल को बहरे कुलजम से आगे ले जाता है, शोर के बेयाबान में आता है। बेयाबान में चलते हुए उनको 3 दिन तक कोई पानी नहीं मिलता और मारा में आते हैं, जहां का पानी वो नहीं पी सकते। वहां पर पानी होता है लेकिन वो कड़वा होता है, और कड़वा होने की वजह से उस जगह का नाम मारा पड़ गया। तब वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि हम क्या पिए। वो फिर बुड़बुड़ाते हैं, वो फिर मरमर करते हैं। वो लोग जिनके हवाले से अभी हमने पढ़ा कि वो उस बहरे कुलजम में से निकले, वो खुदावंद पर, उसके बंदा मूसा पर ईमान लाए, लेकिन ये फिर हम ईमान में देखते हैं कि वो कैसे डगमगा रहे हैं। वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि हम क्या पिए। उसने खुदावंद से फरियाद की। खुदावंद ने उसे एक पेड़ दिखाया जिसे जब उसने पानी में डाला तो वो मीठा हो गया। खुदावंद के कहने पर उसने ये पेड़ डाला। अजीजों, ना वो पेड़ कुछ कर सकता था, ना ही कोई और लोग, लेकिन ये खुदावंद की फर्मा बरदारी थी जिसने उस पेड़ की पानी में डालने पर उस पानी को मीठा किया। वो लोग उस पानी को पीते हैं और खुदावंद वहां पर वो मशहूर जमाना आयात देते हैं, 26वीं आयत, जो अक्सर हम उसके कुछ हिस्से को तो पढ़ते हैं लेकिन पूरे को नहीं पढ़ते। आए उस पूरी आयत को पढ़ें, एक्सोडस 15:26 कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है, और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्र पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। आमीन। बेशक वो हमारा शाफी है, और हम में से अक्सर लोग इस वादे को अपनी दुआओं में क्लेम करते हैं। लेकिन अजीजों, अगर वो आपका शाफी है तो आप, जैसा इस आयत में लिखा है कि दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात को सुने, उसे माने, उसके आयन पर अमल करें, ताकि वो उन बीमारियों में से जो मिस्रियों पर भेजी जाती हैं कोई भी आप पर ना भेजे। और 16वीं बाब में 16 चैप्टर में हम देखते हैं कि किस तरह मन आता है, आसमानी रोटी, और वो बटेरे आती हैं। और ये बात बड़ी खूबसूरत है अजीजों, इसलिए कि हम इस जगह में देखते हैं कि जब मन आता है, जो आसमानी रोटी आती है, तो ये ऐसी रोटी है, ये ऐसी ब्लेसिंग है, ये ऐसी बरकत है जो उन्हें हर रोज बटोरने को कहा गया था। हम 16th चैप्टर की 16th वर्स पढ़ेंगे। सो खुदावंद का हुक्म यह है कि तुम उसे अपने अपने खाने की मिकदार के मुआफिक, यानी अपने अपने आदमियों के शुमार के मुताबिक फी कस एक उमर जमा करना, और हर शख्स उतने ही आदमियों के लिए जमा करे जितने उसके डेरे में हो। चुनाचे बनी इसराइल ने ऐसा ही किया, और किसी ने ज्यादा और किसी ने कम जमा किया। और जब उन्होंने उसे उमर से नापा तो जिसके पास ज्यादा जमा किया था कुछ ज्यादा ना पाया, और उसका जिसने कम जमा किया था कम ना हो। और उनमें से हर एक ने अपने खाने की मिकदार के मुताबिक जमा किया था। और मूसा ने उनसे कह दिया कि कोई शख्स इसमें से कुछ सुबह तक बाकी ना छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी, बल्कि बाजों ने सुबह तक कुछ रहने दिया, सो उन्हें कीड़े पड़ गए और वो सड़ गया। सो मूसा उनसे नाराज हुआ, और वो हर सुबह अपने अपने खाने की मिकदार के मुताबिक जमा कर लेते थे, और धूप तेज होते ही वो पिघल जाता था। और छठे दिन ऐसा हुआ कि जितनी रोटी वो रोज जमा करते थे उससे दूनी जमा की, यानी फीकस 2 उमर। और जमात के सब सरदारों ने आकर ये मूसा को बताया। उसने उनको कहा कि खुदावंद का हुक्म है कि ये कल खास आराम का दिन, यानी खुदावंद का मुकद्दस सबत है। सो तुमको पकाना हो जो तुमको पकाना हो पका लो, और जो उबालना हो उबाल लो, और जो बच रहे उसे अपने लिए सुबह तक महफूज रखो। आमीन। हर रोज उन्हें जमा करने का हुक्म इसलिए था अजीजों, क्योंकि हम भी यही दुआ करते हैं कि हमें रोज की रोटी हमें दे। खुदावंद चाहता था कि वो रोज वो रोटी लेने आए, क्योंकि वो खुदावंद के साथ उनका जुड़ने का एक तरीका था। खुदावंद चाहता है, मुझसे और आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता है कि हम हर रोज उससे दुआ करें, रूहानी रोटी भी लें और दुनियावी रोटी भी लें। और सब्बत के दिन वो रोटी जो है वो आसमानी रोटी खराब नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो खुदावंद ने मखसूस किया है, वो खुदावंद ने ब्लेस किया है, वो खुदावंद ने मखसूस करके अपने लिए अलहदा किया है, ताकि वो रोटी जो किसी और दिन जो है वो जाया हो जाती थी, एक्स्ट्रा ली हो, अगले दिन तक उसमें कीड़े पड़ जाते थे, लेकिन सब्बत पे ऐसा नहीं होता था। ये चीज अजीजों हमें खुदावंद की प्रोविडेंस के हवाले से, उसकी
जो बख्शिश है हमारे लिए, उसके हवाले से बताती है कि अगर हम खुदावंद पर ईमान रखें तो वो हमारे लिए थोड़े में भी ज्यादा करने पर कादिर है। और अगरचे इस हवाले से हम कई घंटे, मैंने कहा, बात कर सकते हैं, सिर्फ इसी चैप्टर के हवाले से, मन के हवाले से खूबसूरत खुदावंद की कलाम की बातें हैं, लेकिन हम 17वें बाब को ब्रीफली देखेंगे। और जहां पर लिखा है कि फिर चट्टान में से पानी जो है वो फराहम किया जाता है। बनी इसराइल की सारी जमात सीन के बियाबान से चलती है, खुदावंद के हुक्म के मुताबिक सफर करती हुई रफ़ीदीम में आती है, और वहां वो लोग मूसा से झगड़ा करके कहते हैं कि हमें पीने को पानी दे। मूसा उनसे कहता है तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो और खुदावंद को क्यों आजमाते हो? कितनी चीजें तुमने खुदावंद के हवाले से देखी हैं। और ये कैसा ईमान है, जैसे मैंने शुरू में कहा अजीजों, कि जो इतने बड़े मौजज़ात को देखते हुए भी फिर मुतजलजल हो जाता है, फिर डगमगाने लगता है। क्या ये मेरी और आपकी कहानी तो नहीं कि वो खुदा जिसने मेरे और आपके लिए बड़े बड़े काम किए हैं, हम अपनी जिंदगी में उन ऐसे प्रॉब्लम सिचुएशंस, ऐसी प्रॉब्लम इवेंट्स आने पर अपने ईमान में डगमगा कर बुड़बुड़ाने लगते हैं। क्योंकि जब आप बुड़बुड़ाते हैं अजीजों, अगरचे यहां पर हम देखते हैं कि वो फिर खुदावंद उनको पानी देता है, लेकिन हम एक और चीज भी देखते हैं कि अमालीकी आकर उनसे जंग करने लगते हैं, दी अमेलेकाइट्स का, और वो आकर उनसे जंग करते हैं। अगरचे इस जंग में खुदावंद उन्हें फतह फराहम करते हैं, लेकिन ये बात बताती है कि जब आप बुड़बुड़ाते हैं, जब आप मरमर करते हैं, तो फिर ऐसी पोर्टल्स ओपन होती हैं, ऐसे दरवाजे खुलते हैं जो आपके मुखालिफिन को मौका देते हैं कि वह आप पर हमला करें। और हमारा सबसे बड़ा मुखालिफ, इल्जाम लगाने वाला, दी एडवर्सरी, हसतान है। वो एडवर्सरी, वो मुखालिफ जो खुदावंद के लोगों के खिलाफ इल्जाम लगाता है कि ये तो बुड़बुड़ाते हैं, तूने इन्हें इतनी बरकतें बख्शी हैं, तूने इन्हें इतने ब्लेसिंग्स दी हैं, इसके बावजूद ये बुड़बुड़ाते हैं, ये नाशुक्री करते हैं, ये तेरे हुक्म के खिलाफ जाते हैं। और फिर ये फराहम करता है मौका के अमेलेकाइट्स, अमालीकी आकर आप पर हमला करें, जैसे उन्होंने इसराइल पर हमला किया। लेकिन ऐसी सूरत हाल में हम देखते हैं कि मूसा यशवा को यह हुक्म देता है कि तू लड़ाई कर, फिजिकल लड़ाई कर, जबकि मैं जो हूं वो हारून और हूर के साथ मिलकर दुआ करता हूं। और जब तक मूसा के हाथ बुलंद रहते हैं दुआ के लिए, हम देखते हैं कि इसराइल फतहमंद होता है, वो अपने मुखालफों पर फतह याब होता है। लेकिन जब उसके हाथ गिरने लगते हैं, क्योंकि जब आप हाथ उठाकर देखते हैं तो अजीजों, वो जब भारी पड़ जाए तो वो हाथ नीचे हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में हम देखते हैं कि हारून एक तरफ से और हूर एक दूसरी तरफ से उसके हाथों को उठा कर रखते हैं ताकि मूसा के हाथ बुलंद रहें, दुआ के लिए उठे रहें। हमें भी दुआ में मजबूत होने की, अपने हाथों को बुलंद करने की खुदा के हजूर जरूरत है, ताकि हम अमेलेकाइट्स के, अमालीकियों के, अपने मुखालफिन के बरखिलाफ फतहमंद हो, फतह याब हो। 14वीं आयत में लिखा है, 14th वर्स ऑफ चैप्टर 17, बल्कि 14th और 15th हम दोनों पढ़ेंगे। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे और यशवा को सुना दे कि अमालीक का नाम और निशान दुनिया से बिल्कुल मिटा दूंगा। और मूसा ने एक कुर्बानगाह बनाई और उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। और उसने कहा, खुदावंद ने कसम खाई है, सो खुदावंद अमालीकियों से नस्ल दर नस्ल जंग करता रहेगा। खुदावंद ने कसम खाई है, यहोवा निस्सी ने कसम खाई है कि वो अमालीकियों से नस्ल दर नस्ल जंग करता रहेगा। बारहा अमालीकी जो है वो इसराइल पर हमलावर होते रहे हैं, हर जनरेशन में ऐसा होता रहा है अजीजों। और हम देखते हैं कि कुछ 100 साल पहले तक तो ये काम हिटलर ने किया कि वो अमालीकी बनकर, वो अमेलेकाइट स्पिरिट बनकर, वो अमालीकी बुरी रूह बनकर इसराइलियों को मारता रहा। उससे पहले भी हम देखते हैं कि बहुत सी कौमों ने, बहुत से मजाहिब ने इसराइल के साथ ऐसा ही किया है। और आज भी हम देखते हैं कि बहुत सी कौमें ऐसी हैं जो कहती हैं कि इसराइल का नाम, निशान दुनिया से मिटा दिया जाए, सफा हस्ती से उन्हें मिटा दें। वो भी अमालीकी बुरी रूह से मगलूब कौमें हैं। और हम जानते हैं कि उन कौमों के खिलाफ यहोवा निस्सी जंग करेगा, उन्हें शिकस्त देगा और उनका नामो निशान मिटाएगा।
हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं उसके पाक कलाम के लिए, क्योंकि बेशक वो जलाल का बादशाह है, वो जलाल के साथ फतहमंद होता है और वो घोड़े को उसके सवार समेत समंदर में गर्क कर देता है। हालेलुया, खुदाम की तारीफ हो। हम इबादत के आखिर में ज़बूर 126 गाएंगे, साम 126। कैदी सैनी यहोवा ने ले आंदे जल जुदा। शुक्रगुजारी करते हैं तेरी तमाम नेमतों बरकतों बख्शों के लिए, आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए जब हमने तेरे साथ वक्त गुजारा, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों के साथ मिलकर। और खुदा जो इस इबादत में बाद में शामिल हों उनके लिए भी बरकत की और सलामती की दुआ करते हैं और मेहनत करते हैं खुदा कि अपने पाक कलाम के वसीला से, अपनी हम्द व सना के वसीला से अपने लोगों को बरकत बख्श, ईमान में मजबूत कर। और खुदा सिर्फ और सिर्फ इस इबादत से तेरा नाम जलाल पाए, तू बढ़े और हम घट जाएं। हम पर अपना फजल कर, हर तरह की रूहानी जिस्मानी कमजोरी बीमारी से निजात दिला और हमें तकवीयत बख्श, हमारे मुनज्जी मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन। हाय हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब यहोवा खुदावंद आपको बरकत बख्शें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाएं और आप पर मेहरबान रहें।
यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करे और आपको शालोम बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।